आई थिंक उनको मेरे बारे में इतना कुछ मालूम पड़ा जो शायद मैं भी नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि मैं इतना कुछ कहूंगी. कहना जरूरी था. आई थिंक जब मैं 15 साल की थी तब जाने अनजाने में मैंने एक रोलर कोस्टर राइड पे अपनी जर्नी शुरू की. Everything. The acting was a very large part of it. Working was a very large part of it. But I feel like एक रोलर कोस्टर कैसा होता है ना, आपको डर रहता है, आपको एक्साइटमेंट रहती है, आपको आगे क्या है कुछ नहीं दिखता. आप सिर्फ कूद पड़ते हो एक अलग किस्म के विश्वास से कि आपको मजा आने वाला है, क्योंकि और किसी वजह से कोई रोलर कोस्टर नहीं चढ़ता. कौन सा टर्न आने वाला है, कहाँ लेके जाने वाला है, इससे मतलब नहीं है, बिकॉज जाना तो हम सभी को एक ही जगह पे मौत. Okay. तो बीच में जो हो रहा है वो तो बोनस है. We're having fun. तो जब फन करना है तो फिर थोड़ा लेवल भी हाई होना चाहिए ना, छोटा मोटा क्यों फन करना चाहिए. आई थिंक जो आपको खुशी दे, बिकॉज देखिए सब लोग ड्रिवन नहीं है और सबका ड्रिवन होना जरूरी नहीं है. मेरे लिए ये एक इनेट नेचर था मेरा कि इवन व्हेन आई वाज यंग मैं बहुत ड्रिवन थी और मुझे उस ड्राइव के अलावा और कुछ मालूम नहीं था, और आज भी वो इंटैक्ट है. आई थिंक शायद मैं तभी ज्यादा सेल्फ अश्योर्ड थी आज से. आज एट 32 आई फील अ लॉट मोर लाइक कॉन्टेम्पलेटिव, और मैं 2 बार सोचती हूँ शायद फिर भी किसी चीज के बारे में, पर तभी मैं एकदम बेबाक थी. आई थिंक आप द थिंग इज, अगर उस वक्त में आपको कुछ आपका कोई ओपिनियन नहीं होता. अभी भी आई थिंक आई हैव दैट. मैं अभी भी एक किस्म से थोड़ी सी अल्हड़ हूँ. आई थिंक वो अल्हड़पना ही मुझे मेरे ऑडियंस से जुड़ा रखता है. जिस दिन मैं अपना अल्हड़पना छोड़ दूँ, it's more like naive, you know. I think there's some kind of a stigma around being naive, but there's some beauty also in being naive. So I think वो अगर मुझसे छूट गया तो शायद मेरा एक्टिंग करियर खत्म हो जाएगा. You can be aware of that street smartness, but you don't need to live like that. You know, ये सवाल मैं पूछती रहती हूँ जिससे मैं मिलती हूँ, जो हमारे फील्ड के हैं, कुछ और करते हैं, कि कितना डेस्टिनी है और कितना अपना इस दुनिया में हमारा हाथ क्या है और डेस्टिनी का हाथ क्या है. पर इस कुछ वक्त में you know, I've had my experience of being at the Isha Yoga ji, and whatever I've interacted with Sadhguru ji, I feel like I think it's high time I take responsibility of my own life. And I feel like it's nice to be able to account for what you do, good, bad, all of it. And yeah, I mean, I do it a lot more strongly than ever before. Of course, life में opportunities आती हैं, जाती हैं, और आप अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हो, कि मुझे ना अपना बेस्ट वर्जन देखना है in every way, not just professionally, because I think मैंने आज तक अपने प्रोफेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और आज भी देती हूँ, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है. पर मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने प्रोफेशन को ही आगे बढ़ाना है, मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व करना पड़ेगा. अगर वो इवॉल्व नहीं होता तो वो कभी भी मेरे कैरेक्टर्स में ट्रांसलेट नहीं होगा, क्योंकि मैं इतने अंडरस्टैंडिंग से अगर सारे कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ तो वही अंडरस्टैंडिंग से उतना ही डेप्थ हो सकता है. मुझे अपने कैरेक्टर्स में कुछ डेप्थ लाना है. आई हैव टू चेंज, आई हैव टू इवॉल्व. देखिए, मेन आई थिंक शायद, आई डोंट नो इफ दिस इज अ रेपिटेशन ऑफ द लास्ट टाइम वी स्पोक, बट द फैक्ट रिमेन्स, और ये मेरे लिए एक बहुत ही बेस लाइन है मेरे लाइफ में. आप किस वजह से कोई काम करते हो, वो वजह बहुत ज़रूरी होती है. आई नेवर बिकेम एन एक्टर फॉर द फेम एंड नेम. मुझे कैमरा फेस करना था, मुझे वो जो चीज़ें जो हीरोइनें करती हैं मुझे वो करना था. आई फेल्ट दैट वॉज नेचुरल टू मी, आई फेल्ट दैट वॉज ऑर्गेनिक टू मी. तो शुरुआत ऐसे हुई. मुझे बहुत जल्दी बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा ऑडियंस का सपोर्ट मिला. पर मैं जानती थी कि जिस दिन मेरा बहुत ही बुरा दिन होता था और बहुत ही अच्छा दिन होता था, मैं घर पे आके या तो चिप्स खा रही होती थी, या तो सेवपूरी खा रही होती थी, या तो मैं बहुत बेसिक पर्सन हूँ और बहुत बेसिक चीज़ें मुझे खुशी देती हैं एंड जेन्युइन खुशी देती हैं. जो लोग देखते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं इस इंडस्ट्री का या इस जिंदगी का, एक्चुअली इट्स अ वेरी लेबरस प्रोफेशन. अगर आप हमारी ज़िंदगी एक्चुअली जीना चाहोगे
तो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कठोर है. वो मजा has nothing to do with the fame and name. And hence the humility. The humility is not because I have to be humble. I'm an actor, or today whatever stardom that I have been bestowed with, I need to appear humble. It's really not. हाँ, I think also I feel like लोग बहुत, ये I think हमने पिछली बार भी हमने mention किया था कि क्या लोग बदल जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता लोग बदलते हैं. अगर लोग ऑल ऑफ अ सडन एक झटके में कुछ और करने लगते हैं तो मुझे लगता है वो हमेशा से वैसे ही थे. ये सिर्फ ये बात बाहर नहीं आई थी क्योंकि उनको, हाँ, एंड आई फील लाइक मैंने ये बहुत बार देखा है रिसेंट पास्ट में. आई मेट सम पीपल हु यू नो, वो अपने बेशक अपने मेहनत से, अपनी शिद्दत से वो लोग आगे बढ़े हैं, बट वो तो हर कोई बढ़ता है. आई मीन आज हार्डवर्क का नेचुरल बाय प्रोडक्ट इज सक्सेस. बट आई एम सेइंग आप लोगों की लाइफ में किस किस्म का प्रभाव बन रहे हो. बिकॉज सी वेदर यू आर एन एक्टर और टुडे यू आर in your own business of getting like interviewing people or your presence on YouTube, is your team happy with you? Are you making your world a better place? Do people like interacting with you? I think these things matter to me. Like मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे इर्द गिर्द हैं उनके लिए मेरे साथ काम करना एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो. फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग के बारे में बहुत सी लोग बातें करते हैं, बट जो एक एनर्जी, आपके जो एनर्जी सेंटर्स हैं और आपका जो एनर्जी सिस्टम है उसके बारे में बहुत कम एजुकेशन है और बहुत कम अवेयरनेस है. आई थिंक मुझ में ना एक अजीब किस्म का वरी अबाउट आई डोंट नो व्हाट, लाइक जस्ट अ स्टेट ऑफ वरी. अगर किसी का फोन नहीं लगा तो वरी, अगर कहीं जाना है उधर पहुंच नहीं पाए, ट्रैफिक में अटके तो वरी, कुछ काम नहीं हो रहा तो वरी. ये एक नेचर सा बन चुका था मेरे लिए. पर ये शांभवी महामुद्रा शुरू करने के बाद, इसमें इनिशिएट होने के बाद, आई फील लाइक ये अजीब सा वरी एकदम से ड्रॉप हो चुका. लाइक माई मॉम इज लाइक you're extremely calm all of a sudden, and I'm like, and I was considered someone very hyper. So my mom's like, why you've become calm? So I feel like yes, there is an immediate shift. और ये जब होता है मोस्टली लोगों के लाइफ में इमीडिएट शिफ्ट जैसा ही होता है. आई थिंक मैं ना जब काम से आती थी थक जाती थी और मुझे रिकवर होने के लिए शायद आधा दिन लगता. आई फील लाइक आई रिकवर रियली फास्ट नाउ. नींद, भूख, प्यास, सबका कंजम्पशन कम हो गया. लाइक आई डोंट नीड टू स्लीप एज मच एज आई यूज्ड टू. Recently I met J.D. Payne at Lord of the Rings. उसका एक शो बना है and I was so intrigued क्योंकि he's a filmmaker who made Star Trek, and he spoke about being a physicist and also being extremely spiritual and drawn towards Indian culture. And I feel like ऐसे बहुत लोग हैं. शायद हमारे देश में हम एक आध लोगों को जानते होंगे जो ऐसे हों, शायद कम है स्ट्रेंजली हमारे देश में हम, और वी माइट फाइंड फार एंड हर चीज़ का सोल्यूशन हमारे बाहर ऐसा लगता है. बट आप आई थिंक अगर आप जो इतना मेडिटेट करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि सब तो अंदर ही है. कभी कभी ना किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, और सबका प्रोसेस अलग होता है. अभी उस प्रोसेस को स्पीड अप करने की चाबी भी आप ही. क्या आप इस प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हो? इट्स अ कॉन्शियस. टुडे इफ यू एंड आई डिसाइड वी वांट टू टेक अप sadhana 24/7 and we want to fully get into it, nobody can stop us, right? But we are choosing constantly to focus on our professional endeavors and do this together, right? But nobody stops us from pursuing it fully. So I feel like I take responsibility of that also, कि ये मैं चूज कर रही हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोफेशनल एंडेवर्स को फॉलो करूँ. ऐसा एक वक्त आएगा जब मेरे खुद में वो फीलिंग आएगी कि मुझे इसे आगे लेके जाना है, और मैं उसे लेके जाऊंगी. आज भी अगर लेके जाना चाहूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता. I can't sit and prove someone else that आपको नहीं, आपका जो नॉलेज है ना वो फाइन है, ग्रेट है, आप अपने घर में हो, whatever. I don't do that. I just feel like the moment you make people comfortable and the moment they're let to be and you trust people, I think you will see wonderful things happening when you start trusting people. And it is a leap of faith. It is dangerous. It is dangerous because sometimes it goes wrong also.
But I think I'd rather choose that way than just spending my time one up. Another thing that I don't understand is काम चोरी, which I feel a lot is there now in our generation. पहले तो लोग हाथ ऊपर कर देते कि ये मेरा काम नहीं है. That's another kind of people I am 10 steps behind from. Because the moment someone says ये मेरा काम नहीं है ना, I can't understand only what are they talking about. Because including Rajamouli sir, I remember we were shooting a very difficult scene in the snow, like on top of a mountain. It was minus 10 degrees, and he has just gone in front of the camera and started shoveling the snow. There are 10 people who will do that for him. He doesn't need to do that. But he never batted an eyelid before doing it because he knows that's what the shot needs. He doesn't care about what his stature is or what his job is. He just cares about the shot. So I learned this from people in the movies that teamwork से बड़ी कोई बात नहीं होती और उसमें आपके दर्जे का कोई कनेक्शन नहीं है. आई थिंक आजकल का जनरेशन उनको सब चीज़ों का बेनिफिट चाहिए, बट उस चीज़ में हार्ड वर्क डालने का उनमें वो इंटरेस्ट नहीं है. तो आई थिंक वहाँ पर आपका स्ट्रीट स्मार्ट पना, आपका ये सब जो होता है, ये सब is a very interesting personality and person to work with. I think he might be he's this, don't get me wrong when I say this, but I think he's like a duck. Have you seen a duck on the top is moving so smoothly? A swan rather. I think a duck is the wrong animal, bird. Swan. He's like a swan. When you see him outside, he's smoothly gliding over. His feet are paddling like tap, 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 tap. And I feel like this is what he is. Essentially inside, he's a volcano. And outside, he's ice-laden and calm and secure. And I feel like he's just undeterred by anybody's opinion. He has such a strong vision, and is why we call him a visionary. He's always had a very strong vision, and he never cares about what anybody else is doing or anybody else thinks. He's always he's very driven by his own vision. And when I worked on Bahubali, I could see this really calm and composed human being, but yet so much inside him, which was just, it was coming out like lava with all the shots he took, with the film he made. South Indian film industry में मैंने काम करना शुरू किया था. हमारा प्रमोशन का दिन एक दिन होता था. They hardly promote their films. Now in the past, I think at least 5 to 8 years, I've seen a lot of promotion happening. But उसके पहले promotion का concept ही नहीं था. Especially I did not see the male actors coming out and promoting. They were very focused on that. I don't think the industry at that point worked with very, very strong PR strategies. Also, they always told stories that were their own. They understand what is rural India. They understand because that is their main audience. And they are catering to an India which you and I might not be as exposed to. And I feel like that's why their reach is very mass. And that's why they reach out to in a more massy scale, very like very first world problems. I think to actually understand that we as a country have a lot of internal issues that are not even yet dealt with. How women feel, how men feel, how children feel, what are their lives, what kind of things that they don't have access to, what are the things that they have access to, what brings them joy. What is the cause of their pain. I think those things, when you live only in rural India, can you understand that? It's not something you can understand living in a metro. I actually do. I think I deserve a lot more than what I have achieved. और मैं उसके लिए श्रम करने को तैयार हूँ और मैं कर भी रही हूँ और मैं उसे बहुत अग्रेसिवली परसू कर रही हूँ. बिल्कुल. एंड इनफैक्ट आज मुझ में जो जुनून है, आई थिंक मेरे काम को लेकर, वो शायद मेरे करियर के शुरुआत में भी नहीं था. तो बिन द बेस्ट स्पेस टू काइंड ऑफ गो दैट वे. ऑल्सो आई फील लाइक ये हमारे लिए एक टेस्ट है, बिकॉज OTT पे क्या होता है ना, एक ऑडियंस को एक फ्रीडम रहता है कि वो बंद कर सकते हैं. तो एज अ क्रिएटिव पर्सन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि जब आप OTT के कोई भी कंटेंट करते हो, आपको उसका एंगेजिंग पार्ट, उसको बहुत ज़्यादा एंगेजिंग बनाना होता है, क्योंकि ऑडियंस को वो फ्रीडम है कि वो उसे बंद कर सके, उससे बाहर निकलते हैं. बट आप OTT में आप अपने रूम में बैठ के आप बंद कर लो, आपको कोई कुछ कहने नहीं वाला. या आपके लिए वो आपका कन्वीनियंस है.
So as a creative person, now the focus is on creating all kinds of content. I've always wanted to do one action film. Okay. Because I am a action movie buff. I love, even now when I have had a hard day, I always watch The Mummy. Wow. It's a weird choice. I know a lot of people Brendan Fraser. I love him in the movie. I still watch it. And all my favorite films are action films. And this I discovered while talking to Prabhas once, because he was like, "What are your favorite films?" And he was expecting me to name out all love stories, and I said all action movies. Ke naam. He's like, "You like action films?" So I figured I like action movies. So I want to do one out and out when there is no like questions asked about what a woman can do. I want to fight and I want to like and just actually be the part, not like, because I think also action is not dabbled with women yet to its full potential. And when I say that, it's not just visual effects, it's not just the visual aspect of it. I'm saying you have to emotionally engage an audience. जब हम पुराने ज़मानों में धर्मेंद्र को भी देखते थे ना मारते हुए, तो ऐसे लगता था कि हम मार रहे हैं उसको. तो it's not about डांस हो, एक्शन हो, वो सिर्फ विजुअल प्रोवेस नहीं है, वो एक इमोशनल प्रोवेस है. और वो जब आप सिनेमा में देखते हैं ना, तो एक जुनून सा पैदा होता है. तो वो मैजिक क्रिएट करना ज़रूरी है, more than just jumping off something or being really physically extravagant. Big, and it's very hard to channel fear in a realistic, organic way. Also, a lot of things are, you're playing with, it's not true, or it's अगर पॉजिटिव एनर्जी में आप विश्वास करते हो तो उतना ही नेगेटिव भी सही होगा. मैं नहीं जानती, मेरा खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो मैं नहीं जानती. पर अगर मैं उसे लॉजिकली सोचूं, तो अगर मैं किसी अच्छी चीज में विश्वास करती हूँ, तो उसका आई थिंक द फैक्ट रिमेन्स द मोमेंट यू बिकम अ पब्लिक फिगर, यू फेस द कैमरा, यू वांट पीपल टू लुक एट यू. Okay. Isn't that why people, I think that's such an important part today. If people don't look at me, I mean, or look at my work rather, or if they don't see my movies, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने लिए तो फिल्में नहीं बना रही. Fair. मैं लोगों के लिए movies बना रही हूँ. I want people to see my work. I want them to see me and understand that I exist and I am here in front of them for them. So I've never looked at their gaze in any other way but in the most loving way, that whatever be their intention, I don't know. Okay. But mine is to, just give the love back. pursue नहीं कर रहे होते. The fact remains हमें नहीं पता है. Okay. और हमें ये accept कर लेना चाहिए कि हमें नहीं पता. हमें क्यों कर रहे हैं? Honestly, नहीं पता. But I don't know if I would do it. I know one thing that I would, if I had an option to choose. If someone just gave me all the money in the world and all the security and said, you have nothing else to do, now you just sit and vegetate. Everything is taken care of, nothing you have to do. I would still go to work, because that's what makes me happy. I don't know. I'm not excited about it. I think it's something that it's like you have to wake up one morning and feel like you really want to be married and live that life, because it's a commitment. A lot of my friends who are married and a lot of my friends who have kids, it's a lot of work. So if you're ready to do that work is when you should get into that space. Yeah, I think for a woman it's a lot even physical, right? Like you have to physically be present for a lot of things that you are contributing, at least at the initial phase when you deliver the child. Like from a man's standpoint, the contribution to having a kid is actually his involvement is 5 minutes, but for a woman it is to begin with minimum of 9 months and then the nursing period of the child. Of course, a lot of women soon after get to working, but it's still a toll on you can physically handle it and mentally, emotionally, financially handle it. I think that's when you jump into it. And then if you want to have kids, like today everyone doesn't want. If you don't want to, you don't need to. I think it's individual. So whatever makes you feel fulfilled. Of course, definitely. क्यों? I think अब तक हमारे पास इससे better कोई तरीका नहीं है. Humans, as race, humans, okay. Yeah, we don't. It's the most nicest possible way to take care of your needs and have a fulfilled life. इससे बेटर इंस्टीट्यूशन आज तक बना नहीं है, तो अगर शायद बनता तो हम उसे इस्तेमाल करते, बट और कुछ है. होप दैट फॉर
everyone that whatever little bit of a taste we've got in terms of our sadhana or our exploration in terms of the spiritual side of ourselves, I hope and wish that for everyone, because it's so beautiful that I hope it happens to everyone.